हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिपल एस क्लासेस। मेरा नाम है पंकज और स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 7 में। इससे पहले हमने 6 लेक्चर देखे हैं कंप्यूटर स्पेशल 1000 प्लस एमसीक्यू में। आज हमारा लेक्चर नंबर 7। उम्मीद करता हूँ कि आपने पहले 6 लेक्चर्स को काफ़ी अच्छे से देखा होगा। एंड वन मोर थिंग, जो हमने करा था लेक्चर, उसमें काफ़ी स्टूडेंट का डाउट था कि सर आपने कंट्रोल प्लस पी को पेस्ट बता दिया। बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे तो उससे जो पिछले वाला क्वेश्चन है उसमें मैंने कंट्रोल प्लस वी ही लिखवाया है, वो जल्दी जल्दी में फ्लो से कंट्रोल प्लस पी निकल गया, तो उसका इतना इशू बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि उससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने चीज़ें बता रखी थी। ठीक है, बट फिर भी एक बार मैंने फिर से रिकन्फर्म कर दिया है। उम्मीद करता हूँ अब उसमें कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। चलिए बात करते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन की और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो बाहर बारिश है बट फिर भी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ठीक है, इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? सर यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिल्कुल है। डॉस है, बिल्कुल है। विंडोज है, बिल्कुल है। बट इनमें से हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है वो है दैट इज एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस दैट इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इट इज़ एन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, इसके अंदर मेनली क्या रहता है? सर वर्ड रहता है, एमएस वर्ड जिसको हम कहते हैं। एमएस एक्सेल रहता है। देन वी हैव पावर पॉइंट रहता है यहाँ पर। देन वी हैव एमएस एक्सेस रहता है, दैट इज़ अ डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। देन हमारे पास रहता है यहाँ पर वन नोट रहता है। ठीक है, एंड वन मोर थिंग दैट इज आउटलुक रहता है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस रहती हैं इन एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को डेवलप करा गया था बाय माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया था इन द ईयर 1988। आई थिंक दैट इंफॉर्मेशन इज इनफ। और अगर हम बात करें लाइनक्स की, दैट इज एन ओपन बेस्ड यूनिक्स की, दैट इज एन ओपन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। और यूनिक्स की तरीके से एक और होता है दैट इज अ लाइनक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द टर्म एनटीएफएस रेफर्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो एनटीएफएस की फुल फॉर्म क्या रहती है? दैट इज न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1993। 1993 में इंट्रोड्यूस किया गया था इन द विंडो एनटी। ठीक है, एक विंडो हमारे लॉन्च हुई थी, जैसे विंडो का वर्जन था विंडो एनटी, तो उसमें ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था इन द ईयर 1993। बट उसके बाद भी जितनी भी विंडोज आई उनमें 2000 और विंडो एक्सपी में सपोर्ट करता था। चलिए अगर हम नेक्स्ट बात करें यहाँ पर, द टर्म FAT स्टैंड्स फॉर, दैट इज अ फाइल एलोकेशन टेबल। फाइल एलोकेशन टेबल, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। विंडो इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय, अभी थोड़ी देर पहले बताया, विंडो इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, अभी लेटेस्ट विंडो कौन सी चल रही है? दैट इज विंडो 11, दैट वाज लॉन्च इन द ईयर 2021। उससे पहले थी विंडो 10, दैट वाज लॉन्च इन द ईयर 2015। उससे पहले हुई थी 8.1, दैट वाज लॉन्च इन 2013। उससे पहले थी विंडो 8, दैट वाज लॉन्च इन 2012 एंड उससे पहले थी विंडो 7, दैट वाज लॉन्च इन 2009। याद रखेंगे। और विंडो उससे पहले थी विस्टा, दैट वाज लॉन्च इन 2007। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट विंडोज़ के वर्जन थे जो आपको पता होना चाहिए। जो फर्स्ट टाइम विंडो इंट्रोड्यूस हुई थी माई विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, वो कब हुआ था? इन द ईयर 19। ठीक है, एमएस ऑफिस तो 1998 में हुआ था, बट जो विंडोज थी दैट वाज इंट्रोड्यूस इन द ईयर 1985। 1985। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच was one of the first operating system to be written in a high level language namely C। तो फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा लिखा गया था? दैट इज यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इट वाज डेवलप्ड बाय AT and T Bell Labs। ठीक है, इट वाज डेवलप्ड बाय AT and T Bell Labs। और ये स्टार्टेड कब हुई थी इसकी? इन द ईयर 1969। ठीक है, 1969। क्लियर। चलिए
अच्छा, यहाँ पर और कुछ इम्पोर्टेंट, हाँ बिल्कुल, इसमें जो दो इम्पोर्टेंट नाम थे हमारे पास, दैट वाज डेवलप्ड बाय कैन थॉमसन, के थॉमसन जी कह रहे हैं हम, ठीक है, कैन थॉमसन, एंड यहाँ पर रहेगा डेनिस रिची, डेनिस रिची। आई होप इट इज क्लियर नाउ। चलिए, अ कलेक्शन ऑफ अ प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स हाउ योर कंप्यूटर सिस्टम रन्स एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड, तो जो आंसर रहेगा यहाँ पर दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 7, लाइनक्स इज एन डैश ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। बिल्कुल, यहाँ पर ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा। और यहाँ पर याद रखेंगे लाइनक्स के हमारे पास तीन मेन कंपोनेंट रहते हैं, दी वन इज अ कर्नल, द सेकंड वन इज अ सिस्टम लाइब्रेरी एंड द थर्ड वन इज अ सिस्टम यूटिलिटी। और जो हमारे पास कर्नल है इसको कोर ऑफ द लाइनक्स भी कहते हैं, कोर ऑफ द लाइनक्स। आई होप इट इज क्लियर नाउ। चलिए, डैश इज अ फुल वॉल्यूम इंक्रिप्शन फीचर इंक्लूडेड विद द विंडोज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वर्जन। जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज अ बिट लॉकर। इट इज डिजाइन टू प्रोटेक्ट डेटा बाय प्रोवाइडिंग इंक्रिप्शन फॉर इंटायर वॉल्यूम, जितनी भी हमारे पास स्टोरेज होगी। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेटर फॉर इम्प्लीमेंटिंग अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग, तो जो इनमें से है वो सबसे बेस्ट कौन थी, दैट इज विंडोज 2000। ऑप्शन नंबर डी वुड बी आर आंसर हियर। जो MS DOS है दैट इज अ सिंगल यूजर एंड सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर एंड सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और अगर हम बात करें MS विंडोज 95 और 98 में, इसमें कुछ कैपेबिलिटीज तो थी बट ये प्रॉपरली हमारे पास क्लाइंट सर्वर बेस नहीं थी। कुछ कैपेबिलिटी थी, अगर विंडोज 2000 नहीं होता 95 होता, ठीक है, देन हम 95 और 98 को टिक कर सकते थे, बट जो प्रॉपर आंसर रहेगा दैट वुड बी आर विंडोज 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the main component of a Linux that interacts with the hardware, तो जो हमने पढ़ा था यहाँ पर जो मोस्ट कोर पार्ट था दैट इज अ कर्नल, वही क्या करता है, मेन कंपोनेंट है लाइनक्स का दैट इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर। और लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, लाइनक्स ये हमारा सर्वर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, इट इज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर वेब ब्राउजर, ठीक है, डेटाबेस समथिंग लाइक दैट। चलिए, अब अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, इन डैश ऑपरेटिंग सिस्टम द रिस्पॉन्स टाइम इज वेरी क्रिटिकल, या कई बार क्रिटिकल की जगह क्रूशियल भी लिखा होता है। तो अगर टाइम की बात करें, टाइम यहाँ पर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे पास यहाँ पर टाइम रहेगा। तो अगर हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ एग्जांपल देखें तो लाइनक्स का एक वर्जन आता है दैट इज RT लाइनक्स, ठीक है, और एक आता है LYNX ऑपरेटिंग सिस्टम, देन और कौन सा आता है, हाँ एक वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज मोंटा विस्टा, और एक और आता है दैट इज ECOS। ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट आर रियल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, दी टेक्स्ट एडिटर दैट इज अ पार्ट ऑफ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो यहाँ पर दो चीजें, एक तो नोट पैड है, एक वर्ड पैड है, राइट, बट जो करेक्ट आंसर रहेगा ना टेक्स्ट एडिटर वो नोट पैड रहेगा। आप कई जगह सर्च करोगे हो सकता है वर्ड पैड भी लिखा हो, क्योंकि वो एक वर्ड प्रोसेसर है, नॉट टेक्स्ट एडिटर। तो टेक्स्ट एडिटर में हमारा नोट पैड आएगा, अगर बात किया जाए कि वर्ड प्रोसेसर है तो देन वर्ड पैड आएगा। और Adobe Photoshop or Writer, it is a part of, not a part of window operating system, that it is a part of an Adobe application, right? What is the necessary for a booting a computer? क्या चीज नेसेसरी है कंप्यूटर को बूट करने के लिए? तो करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी वुड बी आर आंसर हियर, ठीक है। यहाँ पर एक फुल फॉर्म याद रखेंगे, जब भी हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो बायोस हम बायोस में जाते हैं, ठीक है। बायोस की फुल फॉर्म क्या रहती है, दैट इज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है।
ये क्या करता है, जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करेंगे बायोस जो है वो रन करता है पोस्ट को, बायोस रन करता है पोस्ट को, दैट इज पावर ऑन सेल्फ अटेस्ट, जिसके कारण से हमारा हार्डवेयर चेक होता है और जो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लोड होता है हमारा मेमोरी में। ठीक है, क्लियर। बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, व्हाट इज लाइनस टॉरवल्ड्स फेमस फॉर। तो लाइनस से नाम समझ आ रहा होगा, दैट विल बी ही क्रिएटेड द लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इन द ईयर 1969 में हम कह सकते हैं। ठीक है, सॉरी 1969 में नहीं, 1969 में तो नहीं हुआ था, सॉरी 1969 इसका नहीं होगा सही आंसर, इन द ईयर 1991 होगा, यहाँ पर 1991 रहेगा। ठीक है, और ही वाज फ्रॉम फिनलैंड। ठीक है, ही वाज फ्रॉम फिनलैंड। ठीक है, चलिए 1991 में इन्होंने कर्नल लाइनेक्स के कर्नल को बनाया था, तो मोस्टली हम 1991 से ही रिलेट करते हैं। चलिए अगर हम बात करें यूनिक्स इज डैश ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यूनिक्स एक मल्टी यूजर और मल्टी फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ठीक है, मल्टी यूजर एंड मल्टी फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट बात करें यूनिक्स वाज डिवेल्प इन, तो मैंने आपको पहले ही बताया था यूनिक्स वाज डिवेल्प इन ईयर 1969 और यहाँ पर ANT बेल लैब्स के द्वारा बाय केन थॉमसन एंड डेनिस रिची। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इनमें से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। आई थिंक इतना आपको अब आइडिया लग चुका होगा, तो इसका आंसर आपका होमवर्क में रहेगा, यानी कि आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए, हु आइडेंटिफाइज टेक्स्ट बेस्ड कमांड, तो इनमें से भी कौन आइडेंटिफाई करता है टेक्स्ट बेस्ड कमांड्स को। डिवाइस मैनेजमेंट तो नहीं, कमांड परमिट भी नहीं, GUI दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो ये भी ग्राफिक्स से रिलेटेड है। टेक्स्ट बेस्ड होता है दैट इज CLI, जिसकी फुल फॉर्म रहती है कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस। नाउ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19, प्रेसिंग विंडो की प्लस L टुगेदर ऑन अ विंडो सिस्टम विल, ये क्या करेगा, ये शॉर्टकट है, विंडो की प्लस L को करेंगे तो वो क्या करेगा, लॉक कर देगा सिस्टम को। ऑप्शन नंबर C वुड बी आर आंसर हियर, ऑप्शन नंबर C वुड बी आर आंसर हियर। अगर हम विंडो प्लस I करेंगे, विंडो की प्लस I करेंगे तो वो हमारे पास सेटिंग को ओपन करेगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्क्रीन डिस्प्लेज आफ्टर द बूटिंग प्रोसेस ऑफ विंडोज सिस्टम, क्या स्टेटस बार, मेनू बार, आइकन या डेस्कटॉप। जो करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर दैट इज डेस्कटॉप, ऑप्शन वुड बी आर आंसर हियर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन फॉर इट्स पेनिट्रेशन टेस्टिंग टूल, तो जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग टूल में जो सबसे वर्जन था दैट इज लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूशन था, वो कौन था, आर्क, फेडोरा, काली या सेंटोस। द आंसर वुड बी हियर काली लाइनेक्स, ऑप्शन नंबर C वुड बी आर आंसर हियर। ठीक है, इसमें ऑलमोस्ट 600 प्री इंस्टॉल पेनिट्रेशन टेस्टिंग टूल्स थे। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे, द मेन पर्पस ऑफ अ फायरवॉल इन अ कंप्यूटर सिस्टम इज टू, तो मेन पर्पस रहता है हमारे सिक्योरिटी के लिए, टू ब्लॉक अनऑथराइज्ड एक्सेस, इंक्रीज इंटरनेट स्पीड या ऑप्टिमाइज रैम यूसेज, तो नहीं है, तो रहता है हमारे पास प्रिवेंट या ब्लॉक अनऑथराइज्ड एक्सेस। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की, व्हाट डज MS-DOS दैट इज माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यूज फॉर इंटरेक्टिंग विद द एंड यूजर, तो एंड यूजर के लिए यहाँ पर क्या रहेगा, यूजेस अ कमांड लाइन इंटरफेस दैट इज CLI। ठीक है, जो अभी करंटली हमारी विंडोज में रहता है दैट इज GUI, करंटली विंडोज में हमारे पास GUI है, MS-DOS में हमारा CLI था। चलिए
बायोज इज यूज्ड बाय, बायोज इज यूज्ड बाय, बायोज इज यूज्ड बाय किसके द्वारा यूज किया जाता है? क्या आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू, या माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा, या ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा? बायोस जो है वो यूज किया जाता है बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच टास्क रन दी फर्स्ट व्हेन कंप्यूटर इज बूटेड एंड लोड्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, दैट इज GUI। मैंने अभी बताया, क्या पहला चीज क्या होता है? ऑथेंटिकेशन, या डेस्कटॉप मैनेजर, या विंडोज एक्सप्लोरर, या फाइल मैनेजर? तो सबसे पहले हमें हमारा पासवर्ड पूछा जाता है, दैट इज ऑथेंटिकेशन वुड बी आर आंसर हियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम? तो अभी बताया हमने आपको, दैट इज डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आई एम सो सॉरी। चलिए बाहर बारिश है तो इसको थोड़ा सा इग्नोर करेंगे और क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे, ठीक है। विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट रिलीज देयर फर्स्ट GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम डैश इन द ईयर 1985। जो फर्स्ट टाइम था दैट इज विंडोज 1.0, 1.0, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगर हम डॉस, तो ये डॉस की डिस्क बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था, इट इज मेनली यूज्ड बाय IBM, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा ऐसी एग्जांपल है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बिल्कुल, क्रोम बिल्कुल है, एडोब फोटोशॉप बिल्कुल है। तो विंडोज 11 इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। The process of booting a computer from a USB drive is called, तो जब हम USB ड्राइव से किसी चीज को बूट करते हैं then it is said to be USB boot। अगर हम बात करें सॉफ्ट बूट की, that is जिसको हम warm boot के नाम से भी जानते हैं, ये तब किया जाता है जब कंप्यूटर पहले से ऑन हो, हम उसको रीस्टार्ट करें, ठीक है। अगर कंप्यूटर पावर ऑफ पड़ा है, जिसको हम कोल्ड बूट या जिसको हम हार्ड बूट भी कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्लाउड स्टोरेज? तो इनमें से कौन सी एग्जांपल है जो क्लाउड स्टोरेज की है? आप सबने यूज करी होगी, दैट इज गूगल ड्राइव। यानी कि हमारा डेटा क्लाउड बेस्ड सेव रहता है, किसी भी हमें फिजिकल ड्राइव की या फिजिकल इक्विपमेंट की, हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। द small shape used to denote a folder, file or program in graphical user interface based system is known as। तो small shape क्या रहती है जिससे हमें फोल्डर या फाइल को डिनोट करते हैं? The answer would be here icons, icons नहीं, folders नहीं, desktop नहीं, icons would be our answer here, ठीक है। icons would be our answer here। व्हाट इज द डिफॉल्ट ब्राउजर इन विंडोज? तो विंडोज में जो डिफॉल्ट ब्राउजर है वो क्या रहता है? माइक्रोसॉफ्ट एज रहता है, ठीक है। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ रिसाइकल बिन इन विंडोज? तो रिसाइकल बिन का मेन पर्पस क्या रहता है? क्या परमानेंटली स्टोर करना डिलीटेड फाइल्स को, या प्रमोट करना एक्सेस टू दी बायस को, या टेम्परली स्टोर करना डिलीटेड फाइल्स को बिफोर दे आर परमानेंटली इरेज? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हमारे पास ये आंसर होगा। तो जो अगर हम बात करेंगे तो रिसाइकल बिन की, रिसाइकल बिन को हम क्या कहते हैं? और वेस्ट बास्केट भी कहा जाता है, ठीक है। इसको वेस्ट बास्केट भी कहा जाता है, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे। उम्मीद करता हूं आज के 33 क्वेश्चन अभी तक आपको क्लियर हुए होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइल एक्सटेंशन फॉर ASCII टेक्स्ट फाइल्स? तो क्या इसका आंसर होगा? द आंसर वुड बी टेक्स्ट फाइल है तो .txt इसका सही आंसर रहेगा। ZIP हमारे पास कंप्रेस्ड फोल्डर के लिए रहता है, ठीक है। और वेव फाइल ये हमारा ऑडियो का एक फॉर्मेट है, ऑडियो का एक फॉर्मेट रहेगा। और बैट इज फॉर बैच, एक्सटेंशन फॉर बैचेस फाइल, एक्सटेंशन फॉर बैचेस फाइल, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, दिस टाइप ऑफ अ सॉफ्टवेयर वर्क विद द एंड यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर टू हैंडल द मेजॉरिटी ऑफ द टेक्निकल डिटेल्स। तो क्या रहेगा वो, क्या रहेगा वो? चलिए जो भी इसका आंसर है मैं उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, क्योंकि ये काफी इजी सा ऑप्शन रहने वाला है। जिसका भी सही आंसर होगा उसको हमारे द्वारा हर्ट मिल जाएगा ताकि आपको क्लियर हो जाए, या फिर मैं रिप्लाई कर दूंगा फ्रॉम माय आईडी दैट इज पीएस सेंटर, तो वहां से मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा तो आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा। विच मोड लोड द मिनिमल सेट ऑफ ड्राइवर्स व्हेन स्टार्टिंग विंडोज। तो जब कौन सा यहाँ पर मोड रहता है जब मिनिमल सेट ऑफ ड्राइवर्स को हम लोड करते हैं, जो सबसे कम करना हो तो हम सेफ मोड को यूज करते हैं, सेफ मोड को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डैश इज अ सेकेंडरी विंडो दैट अलो यूजर टू परफॉर्म अ कमांड और अ प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास एक बन के आ जाता है, डू यू वांट टू सेव दिस फाइल, यस या नो आता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्या मेनू बार कहते हैं, या ड्रॉप डाउन लिस्ट कहते हैं, या ऑप्शन बॉक्स, या डायलॉग बॉक्स? द आंसर वुड बी हियर ऑप्शन नंबर डी, डायलॉग बॉक्स। जितने भी स्टूडेंट हैं जिनको कह रहे हैं कि पीडीएफ चाहिए, बेटा जैसे ही हमारे 10 लेक्चर्स के कंप्लीट हो जाएंगे एक कंपाइल्ड पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, व्हाट डज द टर्म आईपी एड्रेस स्टैंड फॉर। जो आईपी एड्रेस है उसकी फुल फॉर्म क्या रहती है? दैट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, दैट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वुड बी आर प्रॉपर आंसर है, सी जो है यहाँ पर सही आंसर रहने वाला है। डैश इज नोन, डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर। तो जब भी हम किसी भी डिस्क को डिवाइड करते हैं ट्रैक्स और सेक्टर में तो उसको कहा जाता है फॉर्मेटिंग। ऑप्शन नंबर ए वुड बी आर आंसर हियर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज फॉर सर्च फॉर अ फाइल और अ फोल्डर इन द फाइल एक्सप्लोरर इन अ विंडोज। तो क्या रहेगा? सर्च के लिए हमारा F3 रहता है, सर्च के लिए हमारे पास F3 रहता है। और अगर हम बात करें F1 की, दैट डिस्प्लेज हेल्प, ये क्या करता है? डिस्प्ले करता है हेल्प को। और अगर हम बात करें F4 की, ये क्या करता है डियर? F4 क्या करता है? डिस्प्ले दी एड्रेस लिस्ट, डिस्प्ले दी एड्रेस बार, ठीक है, एड्रेस बार को करता है। अगर हम बात करें F5 की, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको भूल जाओ। F5 जो आपको याद रखना है दैट इज रिफ्रेश करता है या रीलोड करता है, रिफ्रेश करता है या रीलोड करता है। अगर हम बात करें F2 की जो कि इंपॉर्टेंट है, दैट रीनेम्स, दैट रीनेम्स, ठीक है, रीनेम दी फाइल या फोल्डर। जिस पे भी हमारा कर्सर गया होगा उस पे किसी भी, जैसे फोल्डर ये बन रखा है ना, आप इस पे कर्सर जैसे ही लेके जाओगे, अपने कर्सर लेके अब आप F2 को प्रेस कर दोगे तो अब उस फोल्डर को अब आप रीनेम कर सकते हो। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। द स्पीड ऑफ अ प्रोसेसर ऑफ अ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन गीगाहर्ट्ज, बीपीएस, मिप्स या किलोहर्ट्ज। द करेक्ट आंसर वुड बी हियर गीगाहर्ट्ज। इसको शॉर्ट फॉर्म में GHz लिखा जाता है, GHz। जो Z है ये इसके चरणों में रहता है, ठीक है, बेसिकली स्मॉल, मतलब बिल्कुल चरणों में नहीं, इस तरीके से, ठीक है। अगर एक हमारे पास CPU है जिसकी क्लॉक स्पीड 3.2 गीगाहर्ट्ज है, व्हाट डज इट मीन? इट मीन ये एग्जीक्यूट करता है 3.2 बिलियन साइकिल्स पर सेकेंड, ठीक है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। चलिए, तो जो हमारी क्लॉक स्पीड होती है ना, बेसिकली हम हमेशा क्लॉक स्पीड से मेजर करते हैं हमारे प्रोसेसर की स्पीड को, ठीक है। चलिए,
अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशन रिप्रेजेंट अ कंप्रेस्ड फाइल। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, अगर आपने मेरे लेक्चर को ध्यान से सुना होगा तो आपके पास इसका आंसर होना चाहिए बिल्कुल। डॉट जिप वुड बी आर आंसर हियर, डॉट जिप वुड बी आर आंसर हियर। और कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास सॉफ्टवेयर रहते हैं जो भी कंप्रेस फाइल को अनकंप्रेस करते हैं या ओपन करते हैं, तो उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। दैट इज जितनी भी हमारी जिप फाइल होती है उनको ओपन करने के लिए जो हमारे पास सॉफ्टवेयर रहते हैं, मेनली वो कौन से रहते हैं? एक तो विन जिप रहता है, देन 7 जिप रहता है, ठीक है। ओके, ये दो इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर रहते हैं जो काफ़ी लार्ज स्केल पे यूज़ किए जाते हैं। चलिए, अगर हम बात करें व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ हाइपरलिंक, हाइपरलिंक का क्या पर्पस रहता है? देखिए, जब भी हम कभी पीडीएफ आपके साथ शेयर करते हैं तो कुछ इस तरीके का आपको डेटा दिखता है ना, नीचे लिखा हुआ इस पे। जैसे ही अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो ये इस डॉक्यूमेंट से हटके ना आपको टेलीग्राम ओपन कर देगा, हमारी टेलीग्राम आईडी शो कर देगा। या फिर अगर मैंने कहीं अपनी आईडी डाली हो, जैसे @पंकज सर ऑफिशियल, ठीक है, ऑफिशियल, या फिर मैं यहाँ पर एक व्हाट्सएप का लोगो लिख के एक व्हाट्सएप का लोगो पे हाइपरलिंक डाल दूँ अपने फ़ोन नंबर का, ठीक है, अपने फ़ोन नंबर का हाइपरलिंक डाल दूँ, तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना वो मेरे व्हाट्सएप पे आपको ले जाएगा, वो मेरे व्हाट्सएप पे ले जाएगा, ठीक है। इससे क्या रहता है, यानी कि क्या काम करता है वो? टू चेंज टू अनदर लोकेशन विद इन या आउटसाइड द डॉक्यूमेंट, विद इन या डॉक्यूमेंट के आउटसाइड। अगर मैंने किसी का लिंक डाला है तो वो लिंक पे ओपन करेगा, अगर मैंने किसी पेज नंबर को वहां पे ऐड कर दिया तो जैसे आप उस हाइपर लिंक पे क्लिक करोगे आपको उस डॉक्यूमेंट के उस पेज नंबर पे ले जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सी एक एग्जाम्पल है जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जाम्पल नहीं है? सर, लाइनेक्स इज नॉट एन मोबाइल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। सिम्बियन है, एप्पल आईओएस है, एंड्रॉयड है, इसके अलावा हमारे पास कौन सा था? क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम भी है जो कि मोबाइल का नहीं है बट क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? प्रोसेस मैनेजमेंट करना बिल्कुल है, मेमोरी को मैनेज करना बिल्कुल है, फाइल मैनेज करना बिल्कुल है, डीबीएमएस मैनेज करना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो नॉट का आंसर था दैट इज डी वुड बी आर आंसर हियर। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं। विच कंपनी डेवलप द मैक ऑपरेटिंग सिस्टम? तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम किसने डेवलप करा था? नन अदर देन एप्पल ने, और मेनली ये इनिशियल रिलीज इसकी 2001 में हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल पैनल इन द विंडोज? तो कंट्रोल, इट मैनेज द इंस्टॉल एप्लीकेशन, नहीं सर। इट प्रोवाइड एक्सेस टू अ सिस्टम सेटिंग्स एंड कॉन्फ़िगरेशन, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी वुड बी आर आंसर हियर। जैसे हमारे मोबाइल में सेटिंग रहता है ऐसे ही हमारे कंप्यूटर में कंट्रोल पैनल रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इनेबल्स many people located at various terminal to use a particular computer system at a same time? यानी कि बहुत सारे लोग जो अलग अलग वेरियस टर्मिनल पे बैठे हैं वो यूज कर सकें, तो यहाँ पर रहेगा दैट इज अ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी वुड बी आर आंसर हियर। और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग can be used to change the desktop background in Windows 11 ऑपरेटिंग सिस्टम? तो वो क्या रहेगा? हम राइट क्लिक करेंगे कहीं पर भी डेस्कटॉप पे, देन सेलेक्ट करेंगे पर्सनलाइज। आज का लास्ट क्वेश्चन, विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू टेक अ स्क्रीनशॉट इन विंडोज? देखिए कुछ लैपटॉप में डायरेक्टली अगर आप PRTSCR करोगे तो डायरेक्टली इससे भी हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बट जो मेनली विंडोज के द्वारा बताया गया है दैट इज ऑल्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन, ऑल्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन, ठीक है, ऑल्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन, ठीक है। कंट्रोल प्लस P
हमारा MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने में यूज होता है, जो कि पिछले क्लास में बच्चों ने हल्ला मचा दिया था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आज के जितने भी हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आए होंगे। आउट ऑफ 50 कितने मार्क्स आए हैं एक बार उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। जितने भी अभी हाई कोर्ट के स्टूडेंट हैं बेटा, आपके लिए मैं PDF इसलिए शेयर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि नहीं तो आप उसी में अटके रहोगे। अब वीडियोस देख लिया आपने, ख़त्म कहानी। जो भी JKPSI के एस्पिरेंट हैं बेटा, आपके साथ जल्दी ही मैं PDF को शेयर कर दूंगा ऑन आवर टेलीग्राम। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट होता है यू कैन आस्क मी ऑन WhatsApp, आपके पास नंबर तो है ही मैक्सिम स्टूडेंट के पास। ठीक है, मिलते हैं अब कल की क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।